स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद मोटिवेशन में। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं UP++ ITI इंस्ट्रक्टर के डीबी की अपडेट के बारे में कि लेटेस्ट अपडेट क्या है। तो अब तक हुए डीबी में सबसे ज़्यादा समस्या एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में, जिनकी डीबी होनी है वो ध्यान दें। तो अब तक जितनी डीबी हुई हैं आपकी, उसमें जो मेजर प्रॉब्लम आ रही हैं वो आ रही हैं आपके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अनुभव प्रमाण पत्र में। अनुभव प्रमाण पत्र में जो प्रॉब्लम आ रही है, इसकी वजह से जो अभ्यर्थी हैं उनको प्रोविजनल में रखा जा रहा है। वैसे घबराने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको टाइम दिया जा रहा है, 10 दिन का टाइम दिया जा रहा है। इससे पहले भी मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर किया था, इसमें मैंने बताया था आपको कि टाइम आपको दिया जा रहा है, प्रोविजनल में भरे रखा जा रहा है, 10 दिन का आपको टाइम दिया जा रहा है। और जो भी आपके प्रॉब्लम है उसको आपको सही करने का समय दिया जा रहा है और उसको संशोधित करके आपको आयोग में जा कर के सबमिट करना है। तो आपकी जो डीबी है वो 21 अगस्त से शुरू हुई और अब आप तक आपकी जो डीबी हुई आज जिनकी डीबी होगी तो 18 दिन हो जाएंगे डीबी को होते हुए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 11 सितंबर 18 दिन हो जाएंगे। और उसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करें कि अभी कितने दिन अभी और आपकी डीबी होनी है, तो अभी 10 दिन और हैं। तो 10 दिन अभी और अभ्यर्थियों की डीबी होनी है। तो अभी तक जितनी भी डीबी हुई है, मतलब मैं 10 सितंबर तक की बात कर रहा हूँ यहाँ पे कि 10 सितंबर तक अभी तक जितनी अभ्यर्थियों की डीबी हुई है, उसमें जो मेजर प्रॉब्लम आ रही है, दूसरे डॉक्यूमेंट्स में कमी से अगर कंपेयर की जाए तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में कमी वाले अभ्यर्थी ज़्यादा आपको मिल रहे हैं। तो अभी तक जितनी भी डीबी हुई है तो उसमें मैंने आपको बताया कि सबसे ज़्यादा जो समस्या वाले हैं वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में हैं। अभी तक ऐसे अभ्यर्थी अभी भी जा रहे हैं जिनकी एक्सपीरियंस में सैलरी मेंशन नहीं है, वो अभ्यर्थी अभी भी जा रहे हैं और ना ही वो संशोधित करवा रहे हैं और ना ही वो आपका सैलरी स्लिप लेके जा रहे हैं। तो उनको प्रोविजनल में रखा जा रहा है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान देना है, जिनका आने वाले समय में डीबी है, अपने साथ आप सैलरी स्लिप लेके जाइए, 5-6 महीने की जो भी है आपके पास, उसकी फ़ोटोकॉपी आप लेके जाइए। इससे पहले भी मैंने आपको बताया था, अगर आपके सैलरी मेंशन नहीं है ये तो आप संशोधित करा के उसको ले जा सकते हैं। आपका अगर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो उसमें आप संशोधित करके सैलरी मेंशन करा के ले जा सकते हैं, या फिर आप सैलरी स्लिप लेके जा सकते हैं। आपको ऐसे नहीं चला जाना है कि आप ऐसे ही चले जाइए, उसमें अगर सैलरी मेंशन नहीं था जो आपने अपलोड किया था, फिर आप ऐसे ही चले जा रहे हैं। तो आपको प्रोविजनल से अगर बचना है कि प्रोविजनल में आपको ना रखा जाए, क्योंकि वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको टाइम दिया जा रहा है, मैंने आपको पहले भी बताया था। तो अभी भी वैसे अभ्यर्थी आपको अभी तक जो डीबी हुई है उसमें ऐसे अभ्यर्थी अभी भी मिल रहे हैं जिसमें सैलरी मेंशन नहीं है। और उसके अलावा अगर हम बात करें कि ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनमें रेफरेंस नंबर मेंशन नहीं है, तो ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जिनके अनुभव प्रमाण पत्र में रेफरेंस नंबर मेंशन नहीं है। और ऐसे काफ़ी अभ्यर्थी हैं जिनके में रेफरेंस नंबर मेंशन नहीं है, तो उनको भी प्रोविजनल में रखा जा रहा है और टाइम दिया जा रहा है कि आप जो भी रेफरेंस नंबर है आप उसको अपने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में मेंशन करा दीजिए। उसके बाद रेफरेंस नंबर के बाद अगर हम बात करें तो ऐसे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपके हैं जिसमें NCVT, SCVT या फिर आपका एप्लीकेशन नंबर नहीं है, तो उन अभ्यर्थियों को भी प्रोविजनल में रखा जा रहा है। अगर आपका ये भी मेंशन नहीं है तो आप मेंशन करा सकते हैं। तो NCVT, SCVT या फिर एप्लीकेशन नंबर नहीं है तो उनको भी जो अभी तक जो जानकारी मिल रही है कि उनको भी प्रोविजनल में रखा जा रहा है। अगर आपके में नहीं है तो आप अपने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में संशोधित करा करके एप्लीकेशन नंबर वहाँ पे आप लिखवा सकते हैं। तो ये भी आप करवा लीजिएगा जिनके आने वाले समय में डीबी है। उसके अलावा मैंने इससे पहले भी बताया था कि जिनके सर्टिफिकेट में TIN नंबर, TIN और TAN और GSTIN नहीं है, तो वह अभ्यर्थी भी अपने जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो वहाँ पर संशोधित करा कर के आप ये करवा लीजिएगा। अगर आप पहले से संशोधित कराए रहेंगे तो आपको प्रोविजनल में नहीं रखा जाएगा, आपका डीबी हो जाएगा। लेकिन अगर आप में ये प्रॉब्लम्स आएंगी तो आपको प्रोविजनल में रख दिया जाएगा, क्योंकि काफ़ी अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनमें ये समस्याएं थी तो उनको प्रोविजनल में रखा गया है। जो जानकारी मिली है अभ्यर्थियों से, ऐसी बात भी हुई है मेरी, तो इन प्रॉब्लम की वजह से उनको प्रोविजनल में रखा जा रहा है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में जो समस्या हैं वो अभी तक आपको वैसे पता ही होगा कि अधिकतर अभ्यर्थियों में जो समस्या आ रही है, जो प्रॉब्लम आ रही है, वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को लेकर आ रही हैं।
और अगर बात की जाए महिलाओं में, तो महिलाओं में भी निवास से संबंधित समस्या आ रही है कि निवास आपका जो है वो पिता के पक्ष का होना चाहिए। निवास अगर आपके पिता के पक्ष का होना चाहिए, ना कि आपके पति के पक्ष का होना चाहिए। इसमें भी समस्याएं आ रही हैं महिलाओं को, उसमें भी आपका प्रोविजनल में रखा जा रहा है उनको और टाइम दिया जा रहा है। और एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आपके जैसे आपका हाई स्कूल की मार्कशीट है, आपकी आईटीआई, डिप्लोमा, डिग्री जो भी है उसकी मार्कशीट है, अगर उसमें आपका नाम, अगर आपका नाम या फिर आपके फादर का नाम या फिर आपके मदर का नाम, इसमें कोई मिस्टेक है, अगर इसमें कोई मिस्टेक है तो आप एफिडेविट लगा सकते हैं और इसके लिए भी आपको समय मिलेगा। एफिडेविट लगा करके आप सबमिट करिएगा तो आपको उसमें भी समय मिलेगा, 10 दिन का समय दिया जा रहा है। अगर आपके नाम में, आपके फादर के नाम में, आपके मदर के नाम में कुछ भी स्पेलिंग मिस्टेक है तो उसके लिए आप एफिडेविट आपको देना पड़ेगा और उसके बाद आपको जो है समय दिया जाएगा सबमिट करने के लिए। तो ये जो बचा हुआ आपका अब जो आपके बचे हुए दिन हैं जिनमें अभ्यर्थियों का डीबी है, तो अगर वो आप अगर करके रखेंगे तो आपका जो डीबी है वो सही से हो जाएगा। वैसे अधिकतर अभ्यर्थियों के डीबी में समस्याएं आ रही हैं, लेकिन उनको टाइम दिया जा रहा है, तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं, मैंने आपको पहले भी बताया है। तो जिनका डीबी है वो अपना आराम से डीबी करवाएं और कोई दिक्कत नहीं, किसी को बाहर नहीं किया जा रहा है। अभी तक जो जानकारी मिली है सबको टाइम दिया जा रहा है। कुछ भी डॉक्यूमेंट्स में अगर समस्या है, कुछ भी प्रॉब्लम है तो उसके लिए टाइम दिया जा रहा है कि आप उसको समस्या को सॉल्व करके आप दोबारा आइए और अपना डीबी जो है फिर से करवा लीजिए। तो ये मेन जो प्रॉब्लम थी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट से रिलेटेड वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। अब बात कर लेते हैं कि जैसे आपका अब 25 सितंबर तक आपका डीबी कंप्लीट हो जाएगा, तो 25 सितंबर के बाद अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे हैं कि आखिर इसका जो है रिज़ल्ट कब तक आने के चांसेस हैं, कि फाइनल रिज़ल्ट आपका कब तक आ सकता है। तो देखिए दोस्तों, अभी आप डीबी जो है पहले डीबी हो जाए, इसकी डीबी होने के बाद बात की जाएगी कि कब तक इसका फाइनल रिजल्ट आ सकता है। वैसे अगर बात की जाए तो UPSSC ने पहले से ही घोषणा करके रखी है कि उनका जितने भी अभी तक पेंडिंग हैं, जितने भी पेंडिंग एग्ज़ाम हैं, उनके जो फाइनल रिजल्ट जिनके आने हैं, जिनका डीबी हो चुका है उनके फाइनल रिजल्ट आने हैं, उनका अक्टूबर में हम फाइनल रिजल्ट जारी कर देंगे। ये कहा गया है, लेकिन कभी भी UPSSC अपनी कही हुई बात पे सही नहीं उतरता है। तो ये कहना भी जल्दबाजी होगी कि अक्टूबर में आपका रिजल्ट आ जाएगा। हाँ, लेकिन नवंबर तक उम्मीद कर सकते हैं कि नवंबर लास्ट तक उम्मीद है कि आपका जो फाइनल रिजल्ट है वो आपको देखने को मिल सकता है। और इससे रिलेटेड और मुझे कोई लेटेस्ट अपडेट पता चलेगी तो मैं आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगा। तो ये ये वीडियो आपका IT इंस्ट्रक्टर DV के लेटेस्ट अपडेट संबंधित था, जो आने वाले समय में जिनका DV है उनके लिए। तो आप लोग अपना अच्छे से DV कराइएगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर लीजिएगा, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी लेटेस्ट अपडेट होगी वो आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।